बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो जो है ये भी एक मुनफरिद नौइयत की है कि बाकी दरख्तों के फ़वाइद तो अपनी जगह पे, लेकिन जो दरख्तों के पत्ते हैं वो वाकई सोने के भाव। तो आगे चल के आपको वाकई ये बात जो है वो मालूम हो जाएगी कि दरख्तों के पत्तों को सोने के भाव क्यों कहा जा रहा है। बुनियादी तौर पे हमारे जो पौधेजात हैं, फसलात हैं, बाग के या दरख्तकारी के या बिलमुम जो जिन चीज़ों की मुरक्बात वगैरह की कमी होती है, तो उसमें मैं आपको थोड़ी सी वजाहत कर देता हूँ कि इन जनरल ये सिम्टम्स जो है वो फसलात वगैरह या बागात वगैरह जो उनमें इन जनरल ये सिम्टम्स वगैरह जो है वो ज़ाहिर होते हैं। यानी कि जनरली जो पौधे हैं उन पे ये असरात जो है ना, जब ज़ाहिर हों तो आप इससे जो है मालूम कर सकते हैं कि हमारी जो है ज़मीन में किस चीज़ की कमी है। अब जैसे ये पहले है बोरोन है, तो बोरोन का जो है वो डिस्कलरेशन ऑफ लीफ बर्ड्स, ब्रेकिंग एंड ड्रॉपिंग ऑफ बर्ड्स। एक तो जो है कि जो उसके नए पत्ते हैं उनकी जो है वो डिस्कलरेशन हो जाती है, यानी कि उनका रंग जो है वो फेड हो जाता है, रंग बदरंगे हो जाते हैं। और जो पतली पतले छोटे छोटे पत्ते होते हैं जिनको कोंपले भी कह सकते हैं, और फिर बाद में जो है वो गिर जाते हैं, यानी कि बर्ड्स नए पत्ते निकलते ही जो है ना वो गिरना शुरू हो जाते हैं। तो ये बुनियादी तौर पे बोरोन की जो है वो कमी है। आगे जो है सल्फर है। सल्फर की अगर कमी होती है तो लीव्स लाइट ग्रीन, ये जैसे आप देख रहे हैं कि इनके पत्ते जो है वो लाइट ग्रीन टाइप के जो है ना वो हो जाते हैं। तो लीफ लाइट ग्रीन हो जाते हैं, यानी कि उनका जो हल्का जो है वो पिलाहट जो है ना वो पत्तों में जो है वो आनी शुरू हो जाती है। इसमें लीफ जो है वो प्लाट वगैरह और जो उसकी रगें होती हैं पत्तों की, वो भी जो है ना वो हल्के सब्जी और पिलाहट की तरफ जो है वो शुरू हो जाती हैं। अगर उसमें मैग्नीज़ की कमी है तो उसके पत्तों का रंग जो है वो पिलाहट की तरफ चला जाता है, और जो उस पत्ते की रगें हैं वेन्स एंड वेनुलस डार्क ग्रीन एंड रेटिकुलेटेड हो जाती हैं, यानी कि जो उसकी रगें हैं पत्तों में पिलाहट आनी शुरू हो जाती हैं, और रगों में जो है ना वो गहरा सब्ज रंग जो है वो ज़हर होना शुरू हो जाता है। आगे अगर जिंक की कमी है तो उसके लीव्स जो है उसमें पेल नैरो एंड शॉर्ट वेन्स डार्क ग्रीन, उसके पत्ते जो है वो पेल, मतलब ये है कि पिलाहट की तरफ वो होने शुरू हो जाते हैं, मध्यम होने शुरू हो जाते हैं, सब्जी से पत्तों में सुकड़ाहट शुरू हो जाती है, और उसकी वेन्स जो है वो गहरी सब्ज होनी शुरू हो जाती हैं, और उसके पत्तों के ऊपर डार्क स्पॉट्स ऑन लीव्स एंड एजेस, किनारों के ऊपर काले काले जो है वो आपको जो है वो निशानात मिलने शुरू हो जाते हैं, और पत्तों के ऊपर काला 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 जो है ना वो कालापन जो है पत्तों के अंदर आना शुरू हो जाता है। इसी तरह अगर मैग्नीशियम की कमी है तो उसमें पिलाहट के साथ साथ, यानी कि कोनों से जो है वो पिलाहट शुरू हो जाती है, उसके ऊपर कोई मजीद जो है नो स्पॉट्स एजेस हैव कप शेप्ड फोल्ड्स, यानी कि प्याले की तरह जो है, जैसे ये दही का प्याला है तो पत्ते मुड़ना शुरू हो जाते हैं, और ये पत्ते खुश्क होके बाद में जो है वो गिरना, मैग्नीशियम की कमी की वजह से गिरना शुरू हो जाते हैं। अगर फास्फोरस की कमी है तो प्लांट शॉर्ट एंड डार्क ग्रीन इन एक्सट्रीम डेफिशिएंसीज टर्न ब्राउन और ब्लैक ब्रॉन्ज कलर अंडर द लीफ। इसमें प्लांट जो है वो आपका जो है शॉर्ट एंड डार्क ग्रीन जो है गहरे सब्ज रंग की तरफ जो है ना वो उसका कलर जो है शुरू हो जाता है, और एक्सट्रीम डेफिशिएंसीज में वो ब्राउन या काला हो जाता है। ब्रॉन्ज कलर का जैसे ये कांसी का आपका रंग होता है, और ये उसके पत्ते के नीचे जो है ना वो रंग जो है आपका आना शुरू हो जाता है, ब्रॉन्ज कलर जो है। उसके बाद अगर कैल्शियम की कमी है प्लांट डार्क ग्रीन हो जाता है, टेंडर लीव्स पेल हो जाते हैं, उसके जो शुरू वाले पत्ते हैं जो कूले नर्म पत्ते हैं वो जो है पेल, यानी कि पिलाहट वगैरह की जो है उसकी तरफ जो है ना वो आना शुरू हो जाते हैं, उनका अपना कलर जो है वो एक किस्म का फेड होना शुरू हो जाएगा। ड्राइंग स्टॉट्स फ्रॉम द टिप्स, उसके सिरे से जो है वो पत्ता जो है वो खुश्क होना शुरू हो जाता है,
और इसी तरह करते करते वो पूरी जो लीफ बड है, जिसको पत्ती कहते हैं, वो आपकी मरना शुरू हो जाती है। ये कैल्शियम की कमी का इज़हार होता है। और इसी तरह अगर उसमें आयरन की कमी है, लीव्स पेल, नो स्पॉट्स, मेजर वेन्स ग्रीन, इसमें जो उसके पत्ते हैं उनमें पिलाहट आएगी, यानी कि उनमें जो पीलापन है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। कोई उसमें जो है ना धब्बा वगैरह या वो चीज़ें जो है वो नहीं आएंगी। और जो उसकी वेन्स हैं, यानी कि रगें हैं पत्तों की, वो जो है सब्ज होनी, वो सब्ज आपको नज़र आएंगी। अगर उसमें कॉपर की कमी है तो पेल पिंक बिटवीन द वेन्स, विल्ट एंड ड्रॉप, इसमें उसमें पेल पिंक जो है वो होना शुरू हो जाता है, पिल्लाहट गुलाबी नुमा जो है आप उसको कह सकते हैं। और उसके जो रगों के दरमियान का एरिया है, यानी कि पत्ते की रगों के दरमियान का जो एरिया है वो है। और विद द पैसेज ऑफ टाइम ये पत्ता आपका जो है वो गिर जाता है। अगर मोल्बिडिनियम की कमी है तो इसके लीव्स जो है वो लाइट ग्रीन हो जाएंगे, हल्के सब्ज रंग में। लेमन येलो, जिस तरह आपका लीमू होता है उस तरह के ये जो है वो रंग पीला पीला रंग देंगे। और ऑरेंज स्पॉट्स जो है इसके ऊपर छोटे 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 जो है ना ये स्पॉट्स आने जो है वो शुरू हो जाते हैं। और जो इसकी वेन्स हैं, वेन्स के ऊपर जो है वो स्पॉट्स आते हैं। स्टिकी secretions फ्रॉम अंडर द लीफ, इसमें जो है ना वो नीचे से जो है वो एक स्टिकी secretions जो है ना, चिपचिपाहट वाला रस जो है ना वो निकलना जो है वो शुरू हो जाता है। अगर पोटाशियम की कमी है, स्मॉल स्पॉट्स ऑन द टिप्स, यानी कि उसके जो धब्बे हैं वो उसके पत्ते के जो ऊपर वाले कोने हैं, एज हैं, ऊपर की किंगरी, जिसको पत्ते की ऊपर की किंगरी कहते हैं, या पत्ते की आगे जो चोंच सी बनती है, तो उसके ऊपर जो है ये छोटे छोटे जो है वो धब्बे आने शुरू हो जाते हैं। और स्पॉट्स टर्न रस्टी, ये जिस तरह गली सड़ी चीज़ होती है, यानी कि रस्टी आपका जो पत्ता जैसे गल जाता है, खुश्क टाइप का हो जाता है, इस टाइप का। और इसकी जो टिप है, जो अगला सिरा है, वो मुड़ना शुरू हो जाता है। इसी तरह जो है इसका नाइट्रोजन की अगर कमी है तो उसकी ग्रोथ जो है बड़ी स्टंटेड होगी। स्टंटेड की ग्रोथ यानी कि वो ग्रो तो कर रहा है लेकिन बड़ा वो मुर्दा मुर्दा सा जो है ना वो ग्रो कर रहा है। एक्सट्रीमली पेल कलर हो जाएगा, बहुत ज़्यादा, यानी कि गहरा उसका पीला रंग हो जाएगा। अपराइट लीव्स विद लाइट ग्रीन, इसमें जो उसके पत्ते हैं वो लीव्स विद लाइट ग्रीन, यानी कि हल्के सब्ज रंग में चले जाते हैं। येलोइश हो जाते हैं, जर्दी माइल हो जाते हैं। अपीयर बर्नट इन एक्सट्रीम डेफिशिएंसी, और अगर बहुत ज़्यादा इसमें डेफिशिएंसी आती है तो वो जो है एक किस्म का, जैसे कहते हैं ना पत्ता जल जाना, तो वो पत्ते आपके जो है वो जल जाएंगे। तो ये मोटी मोटी चीज़ें हैं जो आपके पत्तों वगैरह के और उसके ऊपर जो है वो निशानियां हैं कि इसमें किस किस चीज़ की कमी है। आपने कौन से मुरक्बात वगैरह जो है वो अपनी ज़मीन को देना है, किस किस्म की खाद आप अपनी ज़मीन को देंगे, तो ये जो है ना उसमें निशानियां जो है ना मोटी मोटी, तो वो मैंने बता दी हैं। अब आगे चल के देखते हैं कि इसमें जो हमारे दरख्तों के पत्ते हैं उनका इसमें क्या किरदार है, वो आपको कैसे मदद दे सकते हैं इन खादों के लिए। अब पत्तों की खाद के कमालात, कि पत्तों की बुनियादी तौर पे जो खाद है उसके क्या कमालात हैं वो आप देखें जी। इसमें जो मल्च होता है, इसमें आपने इस तरह करना है कि पत्ते जो भी आपको दरख्त के पत्ते मिलते हैं, चाहे सब्ज़ हैं चाहे गले हुए पुराने पत्ते हैं, यानी कि पुराने गिरे हुए पत्ते हैं, वो सारे पत्ते आपने इकट्ठे कर लेने हैं। और उसको जो है एक खैर मशीन होती है श्रेडर, श्रेडर जो होती है कि उसमें जो चीज़ भी डालें तो वो बिल्कुल उसको जो है ना पीस देती है, एक किस्म का बिल्कुल ही जो है उसका चूरा बना देती है। तो इसमें वैसे एक दूसरा आइडिया भी ये है कि जो हमारी कुतरे वाली मशीन है उसके अंदर भी ये आप अगर उसको थोड़ा सा स्लो कर सकते हैं, तो जहाँ से हम जो है चारा वगैरह डालते हैं उसके पीछे एक जो है ना वो नली सी होती है इसकी लकड़ी की बनी हुई, तो जिससे हम जिस वो ट्रे सी बनी होती है जिसमें हम चारा रखते हैं, अगर उसी को हम थोड़ा सा ऊपर से जो है वो करें, आधा कवर कर दें, तो उसी के अंदर जो है ना ये पत्ते हम अगर देते जाएं ना, तो वो आगे कुतरे वाली मशीन भी इसका जो है वो कुतरा जो है वो चूरा बनाती जाएगी। उससे भी हम इसको कर सकते हैं। तो उसके साथ फिर दूसरे ये है कि जो हमने पत्तों की मल्च वगैरह ये चीज़ करनी है, तो आपने जिस वक्त ये कुतरा सा पत्तों का बन जाएगा
तो उसमें आपने ऐसे करना है कि आपने जो है ना एक बड़ा सा बेड बना लेना है। उस बेड के ऊपर आपने ऐसे करना है कि आपने पत्ते नीचे बिछा देना है 3-4 इंच, और उसको अच्छी तरह पानी लगा के उसके ऊपर आपने जो है दोबारा एक मट्टी की तह जो है ना वो लगा देनी है 1-1.5 इंच की। यानी कि जिस खेत को आपने जो है ये पत्ते वगैरह जो है वो जहाँ पे आपने ये खाद इस्तेमाल करनी है, फिर आप 3-4 इंच की तह पत्तों का ये चूरा बना के उसके ऊपर 1 इंच की मट्टी की तह, फिर 3-4 इंच जो है पत्तों की उस तह लगा के ऊपर 1 इंच मट्टी की तह, यानी कि पत्तों की तह आपने 3 से 4 इंच लगानी है और मट्टी की जो तह है आपने 1 इंच लगानी है। लेकिन जब भी आप पत्तों की तह लगाएं उसको आप अच्छी तरह इरीगेट करें ताकि उसके जो है गलने का प्रोसेस जो है वो थोड़ा सा रैपिड हो सके। तो ये एक किस्म की वो मल्च बन जाएगी। अब जहाँ पे ये मल्च आप यूज़ करेंगे तो उस जगह में बाकायदा एक आपको जब देखेंगे तो एक फिनिशिंग टच आपको मिलेगा, चाहे आप वो खेत में यूज़ करते हैं, चाहे आप वो किसी क्यारी में यूज़ करते हैं, किसी खड्डे में यूज़ करते हैं, तो बड़ी एक खूबसूरती फिनिशिंग टच जो है वो मिलती है। शेप ऑफ ट्री टब, ये जो उसका गढ़ है पौधे वगैरह का, या जो आपके बाग वगैरह का है, या जो भी आपकी दरख्त के नीचे जो गढ़ वगैरह है, तो उसकी एक खूबसूरती जो है ना उसमें वो इजाफा भी कर देता है। स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ इंटेंशनैलिटी, इसमें आपको एक थोड़ा सा तसर ये भी मिलता है कि आप उस चीज़ के बारे में कितने मुखलिस और सिंसियर हैं। मेटिकुलस प्लानिंग, ये आप देखो कि कोई भी चीज़ हम ग्रो करते हैं या कोई भी चीज़ फसल वगैरह लगाते हैं, बाग लगाते हैं, दरख्तकारी करते हैं, तो देखने वाला ये लाजमी चीज़ सोचता है कि जब हम मल्चिंग वगैरह ये चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं कि इस बंदे का जो प्लान है वो बड़े एक रिजल्ट ओरिएंटेड किस्म का और एक अच्छा प्लान जो है ना वो बंदा जो है माइंड सेट में रखता है। अब इसके अलावा जो है ये मल्च जो है, ये जो वीड्स हैं, जो जड़ी बूटी हैं, उनको ऊपर से ये कवर अप कर जाता है, यानी कि उन वीड्स वगैरह को नहीं आने देता। इट कीप्स द एरिया फ्री ऑफ वीड्स इन 2 वेज, 2 तरीकों से ये उस एरिया को जो है ना वो कवर अप करता है उन वीड्स वगैरह को। एक है सफोकेशन एंड ऑब्स्ट्रक्शन। सफोकेशन क्या है कि जब आप वीड्स वगैरह उसके ऊपर जब आप मल्च वगैरह पत्तों की ये खाद वगैरह की तह लगाते हैं तो जो नीचे उसका सीड वगैरह है उसको डायरेक्ट जो है वो, क्योंकि नीचे दब जाता है, सनलाइट वगैरह जो है उसको नहीं मिलती, और वो वीड्स जो है ना नीचे साइल में जो है ना उसको नीचे से साइल भी प्रॉपर जो है वो नहीं मिल रही होती। तो क्योंकि ये कोई भी वीड्स वगैरह की ग्रो करने के लिए 2 चीज़ों का रिलेशन ज़रूरी है, नीचे से ज़मीन का और ऊपर से सूरज का, तब जाके वो वीड जो है वो ग्रो करती है। तो ये जिस वक्त आप जो है लीव्स मल्च जो है ऊपर तह लगा देते हैं ये खाद के पत्तों की खाद की, तो वो वीड्स वगैरह को भी जो है ग्रो होने से जो है वो रोक लेता है। इस तरह जो अब्स्ट्रैक्ट न्यू सीड्स हैं कि जिस वक्त ये तह लगी हुई होगी, वीड्स के जो सीड ये आपके मल्च की एक तह वगैरह लगी होगी, तो उसमें से कोई भी अगर हवा में या किसी भी तरीके से आपके जो अगर बीज वगैरह आते हैं मुख्तलिफ जड़ी बूटियों वगैरह के, तो अनडिजायर्ड जिसको वीड्स कहते हैं, जड़ी बूटियाँ वगैरह कहते हैं, तो वो ज़मीन तक नहीं पहुंच पाएंगे। जब वो ज़मीन तक नहीं पहुंच पाएंगे तो उसकी वजह से जो है ना ये आपका जो वीड्स का प्रोसेस होता है कि क्रॉप से पहले ही या नर्सरी में बिजाई करने से पहले ही जो है ना आपके जो है ना वो वीड्स आना शुरू हो जाते हैं, चाहे वो पी बैग की नर्सरी है, चाहे आपकी जो है बेड नर्सरीज है, यानी कि जो भी नर्सरीज वगैरह हैं उसमें ये वीड्स वगैरह आने शुरू हो जाते हैं। तो जिस वक्त ये पत्तों की एक तह लगी हुई होती है तो ये बुनियादी तौर पे पत्तों की खाद की तह की बात हो रही है, तो मल्च की जो तह लगी होती है उसमें फिर जो है ना ये नीचे जो है सीड जा ही नहीं सकते, और जब ये नीचे नहीं जाते तो साइल में ये फिर ग्रो करने की इनके पास जो है ना वो कोई चीज़ जो है वो बकाया नहीं रहती। इसके अलावा ये है कि जब ये आप एक मल्च जो है पत्तों की खाद की तह वगैरह लगाते हैं तो ये मॉइस्चर को जो है रिटेन करते हैं। ना तो जो है सूरज की रोशनी डायरेक्ट जो है आपकी सैल जो मिट्टी वगैरह है उस तक पहुंच पाती है, और ना ही कोई जो है आपके ऊपर से गर्म हवा वगैरह उस मिट्टी की तह के ऊपर से गुजरती है, जिसकी वजह से जो आपकी नीचे मिट्टी की तह है जिसमें आपकी फसल वगैरह ने ग्रो करना है, तो उसमें फिर ये जो एवेपोरेशन का जो प्रोसेस है कि यानी कि ऊपर ऊपर की तह से जो है ना वो आपका पानी जो है वो हवा में चला जाता है गर्मी की वजह से। तो ये पत्तों की खाद जब ऊपर तह लगी हुई होगी तो ये उसको जो है वो नहीं जाने देती, इसमें वो रोक लेती है। हीट जो सूरज की तपश है उसको भी रोकती है, ये जो हवा वगैरह में तपश है उसको भी ये रोक लेती है।
इसके बाद है जी मास्टर कैन कंट्रोल इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स ये है कि बहुत सारे और भी बहुत सारे खैर दरख्तों की लंबी चौड़ी लिस्ट है। इसमें नीम है, सिरस है, सीडर है। इसकी अगर आप लीव्स मल्चिंग वगैरह करते हैं तो ये जो है आपका एक कंपाउंड जो है वो बना देते हैं, थोजन, दैट हैज़ अ मेंथोल स्मेल विच रिपेल्स अ लार्ज नंबर ऑफ इंसेक्ट्स। इसमें जैसे यूकलिप्टस है तो यूकलिप्टस में भी यही प्रॉपर्टी पाई जाती है कि अगर आप उसके भी लीव मल्च करते हैं तो ज़मीनी जो कीड़े वगैरह हैं जो उनको ये रोकता है। टर्माइट्स हो गई, उसके अलावा ये आपको मॉथ्स वगैरह हैं, टर्माइट्स, बीटल्स, रोचेज़ और हाउस एंड्स वगैरह, इस तरह की जो है ये जितनी भी चीज़ें हैं। यानी कि मोटी बात यह है कि जितने भी कड़वे पत्ते हैं अगर आप उनकी मल्चिंग करते हैं तो ज़ाहिर सी बात है उसमें फिर ये इंसेक्ट्स वगैरह जो है ना उनको भी ये चीज़ें जो है ना वो फील होती हैं और वो उसमें नहीं करते। यानी कि कड़वाहट से जो है ना ये चीज़ें भी जो है ना वो दूर भागती हैं। कोई भी पत्ता है आप उसको जो है चख के देख सकते हैं, थोड़ा सा आप उसको टेस्ट करके देख सकते हैं दरख्तों के पत्तों को, जिन जिन में कड़वाहट है तो उनके ज़रिए भी आप ज़मीनी कीड़ों का जो है ना यानी कि उनका जो है ये मल्चिंग बना के तो आप उसका भी जो है वो इलाज वगैरह जो है वो कर सकते हैं। इसी तरह जो आपकी है इंसुलेट साइल जो है प्रिवेंट्स द साइल फ्रॉम एक्सट्रीम्स ऑफ वेदर अफेक्टिंग योर प्लांट्स क्रॉप टू मच व्हेन द टेम्परेचर डिप the soil around your plants will retain warmth underneath a mulch layer, promoting growth where the roots would otherwise be damaged. This effect even work overnight. अब इस तरह है कि वही बात कि जिस तरह आपका टेम्परेचर रेज होता है तो इंसुलेशन, ये जो पत्तों की खाद है ये एक इंसुलेशन का काम करती है कि आपका जो टेम्परेचर आउटर टेम्परेचर है, जो आपकी इन्वायरमेंट का टेम्परेचर है, फिजा का टेम्परेचर है, वो नीचे जो आपकी ज़मीन का टेम्परेचर है उसको गर्म नहीं होने देता। वो एक किस्म के जिस तरह ये थर्मोपोल वगैरह की शीट्स वगैरह होती हैं, इस तरह के ये खाद के पत्ते जो है वो काम करते हैं और नीचे ज़मीनी दर्जा हरारत को जब ये तेज़ नहीं होने देंगे तो वो एक बैलेंस जो है मॉइस्चर बैलेंस वगैरह या वाटर रिटेंशन वगैरह, पानी को खड़े रखने की जो सलाहियत होती है या उसकी नमी है या वतर जिसको बोलते हैं, तो वो वतर आपका जो है वो कायम दायम रहेगा। रिड्यूसेस साइल कंपेक्शन, इसमें यह है कि क्योंकि ये पत्तों की खाद के अंदर पोरोसिटी होती है, पोरस होते हैं। आप वैसे भी पत्तों की खाद अगर ये क्रश करके पत्ते रखें और ऊपर से हाथ से दबाएं तो ये नीचे फोम की तरफ दबते हैं। इसकी वजह से जो है ना ये दरमियान में जो है वो साइल को जो है स्टिकी यानी कि आपस में चिपकने नहीं देते। एक चीज़ होती है कि जब पानी लगता है तो साइल के ज़मीन के ज़र्रात आपस में जो है जुड़ जाते हैं, तो जब ये खाद दरमियान में इन्वॉल्व हो जाती है तो वो उन ज़मीन के अंदर जो ज़रात हैं, ज़मीन की मिट्टी के साइल के ज़रात वगैरह वो उनको जुड़ने नहीं देते, जिसकी वजह से साइल के अंदर जो है वो पोर्स वगैरह रहते हैं। तो दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कह सकते हैं कि साइल ज़मीन जो है आपकी हवादार रहेगी, अंदर से भी ज़मीन को जो है ना वो हवा लगती रहेगी। हवा लगने की मुराद ये है कि उसमें अगर आप पानी ऊपर लगाते हैं, ज़मीन आपकी सख्त है तो ऊपर से तो वो पानी आपने लगा दिया, लेकिन वो नीचे जो है ना, आप ये मिसाल ले लें कि एक आपके पास लोहे की शीट है या लोहे की ट्रे है, आपने उसमें पानी डाला है तो आपका पानी जो है वो ऊपर ही खड़ा रह गया है। दूसरा आप जहन में ये ले लें कि आपके पास एक फोम का पीस है, आपने ऊपर से पानी डाला है तो वो नीचे से गुजरते करते जो है फोम्स के वो पार्टिकल्स के अंदर से जो है ना गुजरते गुजरते अगर वो फर्श पे पड़ा है तो वो पानी आपके नीचे फर्श पे पहुंच जाता है। अगर लोहे की है तो वो नहीं पहुंचने देता, वो सख्त है, और अगर फोम की है तो वो पोरस है। इस तरह तो ये जो आपके पत्ते वगैरह हैं ये भी इसी तरह फोम की तरह का काम करते हैं कि ये सारे उसके अंदर जो है ना नीचे तक जो है ना वो आपका पानी वगैरह जो है वो चीज़ें पहुंचा देता है। अब इसमें आता है एनरिचेस साइल। एनरिचेस साइल है कि जी इम्पोर्टेंट साइल अमेंडमेंट करता है। इसमें बहुत सारे मुरक्बात वगैरह, बहुत सारी चीज़ें जो हमारी क्रॉप के लिए रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको ये बढ़ाता है। उसके साथ साथ यानी कि इस बुनियाद तौर पे क्रॉप से मुराद जो है वो दरख्तकारी भी है, नर्सरीज भी है, आपके एग्रीकल्चर भी है, आपका बाग भी है। यानी कि कोई भी जो पौधा आप लगा रहे हैं, जो कोई चीज़ भी बीज बिजाई आप कर रहे हैं तो उसके लिए ये सारी चीज़ें जो है ना वो तकरीबन एक यूनिफॉर्म स्टाइल में जो है वो चलती हैं। इसके अलावा ये डिकम्पोजेज इनटू अ नेचुरल साइल कंडीशन रिटर्निंग वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स, इसमें जो है जो कारआमद मुरक्बात वगैरह हैं उसका ये जो है इजाफा कर देता है। लीव के जो आपकी खाद के पत्तों की खाद का पाउडर बनता है।
तो उसके आगे है जी इसमें एसेंशियल्स एलिमेंट किसी पौधे वगैरह को ग्रो करने के लिए, चाहे वो नर्सरी का पौधा है, चाहे वो आपका जो है फॉरेस्ट क्रॉप है, चाहे जितने भी हैं, उसके लिए जो एसेंशियल एलिमेंट चाहिए होते हैं उसमें से कुछ जो है वो हवा में मौजूद होते हैं, पानी में, ज़मीन में, इस तरह के जो है ना वो सारी चीज़ें मुख्तलिफ़ जगहों पे जो है वो मौजूद होते हैं। जैसे कार्बन जो है उसका जो सोर्स है वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का जो मेन सोर्स है वो एयर, वाटर और साइल हैं, जहाँ से ये जो है पौधे वगैरह जो है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन लेते हैं। और फिर फास्फोरस, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, बोरोन, जिंक, कॉपर, मैग्नीज, आयरन, क्लोराइड, मोल्बिडियम, ये सारी जितने भी हैं ये सारे सोर्स जो है वो साइल और आपकी आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स वगैरह से लेते हैं। अब एक लंबी चौड़ी लिस्ट है, फास्फोरस, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, बोरोन, जिंक, कॉपर, मैग्नीज वगैरह, ये लंबी चौड़ी लिस्ट है। और ये कहाँ से ले रहे हैं? या वो ज़मीन से ले रहे हैं। अगर ज़मीन में इन चीज़ों की कमी है तो आर्टिफिशियल जो आपकी फर्टिलाइजर्स हैं वहाँ से ले रहे हैं। तो क्यों ना हम ये चीज़ जो है वो अपने दरख्तों के पत्तों से क्यों ना हासिल करें। अब एक और जो है वो एनालिसिस है, अब इसमें यानी कि एक रिसर्च है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि लीव्स कंटेन पर टन, कि एक टन पत्ते जो है चाहे वो खुश्क फॉर्म में जैसे भी हैं वो क्या जो है उनके उन पत्तों के अंदर क्या होता है। हम लोग तो कहते हैं ना कि जी दरख्त फसलों के लिए नुकसान देते हैं, तो भाईजान आप खुद देख लें कि ये क्या कहते हैं। अगर आपके पास एक टन पत्ते हैं तो उसमें 427 किलो जो है वो कार्बन है, 9 किलो नाइट्रोजन है, 9 किलो फास्फोरस है, 9 किलो पोटाशियम है, 14.87 किलो कैल्शियम है, 2.17 किलो जो है मैग्नीशियम है और 1 किलो सल्फर है। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑर्गेनिक मैटर और न्यूट्रिएंट्स उन पत्तों के अंदर मौजूद होते हैं। जी आगे देखें, व्हाट वी आर डूइंग बाय थ्रोइंग अवे लीव्स वी लूज। क्या है जी, पत्ते मेलो और ढेर ते पाओ जी, ते तीली लाओ ते साड़ दो जी। असल कि हम क्या कुछ जो है वो ज़ाया कर रहे हैं, यानी कि पत्तों को सही प्रॉपर इस्तेमाल ना करके हम इतना कुछ ज़ाया कर रहे हैं कि बस कुछ भी नहीं कह सकता मैं कि अल्लाह ताला जो है हमें हिम्मत तौफीक दे, हर चीज़ को अपना वसाइल जो अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को दिए हैं उनको बेहतर इस्तेमाल करने की अल्लाह ताला हमें हिम्मत तौफीक दे। इफ़ वी थ्रो 45 kg लीव्स ईच ईयर, सॉरी ये स्पेल मिस्टेक हो गई है, ईच ईयर व्हाट, अच्छा, इफ़ वी आर थ्रोइंग, अगर 45 किलो पत्ते हम जो है बाहर फेंकते हैं तो हम साल में क्या कुछ बाहर फेंक रहे हैं, ज़ाया कर रहे हैं। 22 किलो हम कार्बन ज़ाया कर रहे हैं, 45 किलो नाइट्रोजन ज़ाया कर रहे हैं, 04 फास्फोरस ज़ाया कर रहे हैं, 04 पोटाशियम ज़ाया कर रहे हैं, 72 कैल्शियम ज़ाया कर रहे हैं, 0.09 मैग्नीशियम ज़ाया कर रहे हैं और 0.045 जो है सल्फ़र ज़ाया कर रहे हैं, बिसाइड अदर न्यूट्रिएंट्स, मजीद यानी कि न्यूट्रिएंट्स के अलावा हम ये चीज़ें ज़ाया कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि 45 किलो पत्तों के अंदर इतना कुछ जो है ना मालो मता मौजूद होता है। अनदर एक और एनालिसिस है कि वो बताते हैं कि जी आपके एक टन पत्ते जो है ना वो क्या कुछ जो है अपने अंदर रखते हैं। तो ये पर टन जो है आपकी कार्बन जो है वो एट एन एवरेज पे ही मैं सीधा आ जाता हूँ कि आपके 940 पाउंड पर टन जो है वो कार्बन है और 20 पाउंड पर टन नाइट्रोजन है, 2 पाउंड पर टन जो है आपका फास्फोरस है, 7.6 पोटाशियम है, 32.8 कैल्शियम है, 4.8 मैग्नीशियम है, 2.2 जो है आपका सल्फर है। इसी तरह अदर जो माइनर्स में हैं वो न्यूट्रिएंट्स वगैरह, वो बोरोन जो है 0.067 पाउंड है, आयरन जो है 2.922 है पाउंड पर टन,
मैगनीज जो है 1.1 है, जिंक जो है 0.162 है, सोडियम जो है 0.22 है, क्लोरीन 2.52 है, कॉपर 0.016 है, कोबाल्ट 0.005 है, निकल जो है 0.0106 है। अब इसमें हमने सबक क्या हासिल किया, या मैं अपने दोस्तों को क्या जो रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, डोंट थ्रो अवे लीव्स। जो भी दरख्तों के पत्ते मिलते हैं बराए मेहरबानी आप उनको मत फेंकें, आप उनसे अपनी खाद जो है वो तैयार करें और अपनी फसलात में इस्तेमाल करें। ट्रीज़ आर एग्री फ्रेंडली, डोंट थिंक ट्रीज़ आर एनिमी टू एग्री क्रॉप। ये एक बहुत बड़ा हमारा अलमिया है कि हम हर चीज़ पे बग़ैर सोचे समझे, जो जिसने कह दिया है बग़ैर तहकीक किए हम एक बात के पीछे लग पड़ते हैं कि नहीं 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 ये गलत है जी, गलत है गलत है। क्यों? जब बात की जाए कि इस पर कोई साइंटिफिक रिसर्च है या कोई ऐसी चीज़ है तो फिर वो दोस्त जो है चुप करके खामोशी इख्तियार कर जाते हैं। तो भाई जो भी बात करनी है तहकीक लाजमी करनी चाहिए। इसमें जो है कोई लाजमी नहीं है कि मैंने भी कह दिया है तो ये सारी चीज़ें जो है आप भी कहें कि नहीं जी नहीं, आप साजिद कदूस ने कह दिया तो ये सारी चीज़ें ठीक है। भाई इसको प्रैक्टिकली कर लेने में क्या हर्ज है, यानी कि आप छोटे पैमाने पे कर लें, उसमें तजर्बा हो जाएगा, पता चल जाएगा कि यार ये बात कितनी सच है। कम से कम मैं तो मुतमईन हूँ, तो आप अपने आप को जो है ना अपने तौर पे मुतमईन जो है ना वो करें। डोंट स्पेंड मनी ऑन केमिकल फर्टिलाइजेशन, बजाय इसके कि हम केमिकल फर्टिलाइजेशन पे इतने खर्चे करते हैं, सारा कुछ करते हैं। अल्लाह ताला ने हमें कुदरत में बहुत सारे ये चीज़ों से नवाजा है। जहाँ पे भी जाएं, आप किसी भी सिटी एरिया में चले जाएं या सिटी एरिया के जो सैनिटरी वाले हैं, तो ट्रकों के ट्रक जो है पत्तों के लोड होके वो जो है बाहर गार्बेज में जा रहे होते हैं। तो ये प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया जा सकता है कि आप वही उन्हीं के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके पत्ता सप्लाई या ये कचरा चुनने वाले जो बच्चे फेरे होते हैं, आप इन्हीं से पत्ते लेने शुरू कर दें। आप इन्हें जो है 2, 4, 5 रुपए किलो के हिसाब से अगर आप इन्हीं कहते हैं तो यही बच्चे पत्ते मेल मेल के जो है आपको पहुंचाते रहेंगे। तो आप उसी में, जैसे मैं रिपीट कर देता हूं कि जी आपने इनको कैसे जो है वो यूज़ करनी है, पत्तों की खाद आपने कैसे बनानी है। आप जो है एक बेड बना लें, तकरीबन 4 बाई 10 फीट का जो है आप एक बेड बना लें। 4 बाई 10 फीट का, या आपके पास कोई पुराना अगर हौज पानी का जो है वो खड़ा है आप उसके अंदर भी कर सकते हैं, या आप जो है गड़ा खोद के भी कर सकते हैं, या कोई पुरानी टैंकी पड़ी है उसमें भी कर सकते हैं, कोई खुले मुंह वाला ड्रम है उसमें भी कर सकते हैं। तो आपने करना ये है कि पत्ते जो है ना वो क्रश कर लेने हैं। कुतरा मशीन से भी क्रश कर सकते हैं, टोके से भी क्रश कर सकते हैं, किसी तरीके से पत्ते जो है आपने बस पत्तों का जो है वो एक किस्म का कुतरा बनाना है। आप जो है 4 इंच के पत्तों की 3 से 4 इंच की पत्तों की तह लगाएं, उसके ऊपर जो है वो फवारे के साथ अच्छी तरह पानी लगा दें, उसके ऊपर 1 इंच मिट्टी लगाएं, फिर आप जो है वो पत्तों की तह लगाएं, पत्तों की तह के ऊपर पानी लगाएं, फिर 1 इंच की मिट्टी लगाएं, यानी 3 इंच पत्तों की तह, 1 इंच मिट्टी, ये आप लगाते जाएं ता वक्ते के आपका वो सारा कंटेनर जो है वो भर ना जाए। तो उसको कम से कम जो है आप 15 से 20 दिन के लिए जो है गलने सड़ने के लिए रख दें। तो उसका दूसरा ये है कि आप जो उसके अंदर लोहे के राड से जो है वो चेक कर सकते हैं डाल के कि उसकी क्या सूरत हाल है। जिस तरह ये हम बोरियों से वो गन्नम वाली बोरी से दाना निकालते हैं ना, तो इस तरह का कोई चीज़ जो है वो यूज़ करके आप देख सकते हैं कि आपके पत्ते नीचे गले हैं या नहीं गले। तो इस तरह आप पहला प्रैक्टिकल 15 दिन का कर लें, क्योंकि पत्तों पे डिपेंड होता है। बाज़ पत्ते जो है वो सख्त हैं, बाज़ पत्ते नरम होते हैं। जो नरम होंगे वो जल्दी गलेंगे, जो सख्त पत्ते होंगे वो देर से गलेंगे। तो सख्त पत्तों का आप टाइम फ्रेम जो है वो ज़्यादा कर दें। इस तरह आप अपनी पत्तों की खाद बना के जो है आप लोग बड़ी आसानी के साथ यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है कि इन खामोश खिदमतगारों को जो है ना इस आस्पेक्ट से भी आप शजरकारी जो है वो वाकई जो कहते हैं कि बेहतरीन बैंकारी है। तो हम इन दरख्तों को बुनियादी तौर पे बस हमारी बदकिस्मती कि हम इनसे वो मफादात अभी तक हासिल नहीं कर पा रहे जो हमें करना चाहिए। यानी कि सारी चीज़ों से कोई ना कोई बेनिफिट जो है ना वो हमें लाजमी हासिल करना चाहिए। अल्लाह ताला आप लोगों को जज़ाए खैर दे। दुआओं में याद रखें। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।